नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की सियासत का आज सुपर संडे है। बिहार की सियासत के लिए आज का दिन सुपर संडे साबित हुआ है। बिहार की राजनीति में खूब ड्रामे हुए हैं, बिहार में खूब पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है और आज तो खूब हुआ है। एक बहुत दिलचस्प खबर निकलकर सामने आई। आज संडे का दिन, रविवार का दिन, और तारीख तय थी रविवार के दिन, मुहूर्त तय था रविवार के दिन कि जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनको विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना है। वो पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं, आपको मालूम है। लेकिन अचानक ये खबर आती है कि अपरिहार्य कारणों से उनके इस्तीफे का कार्यक्रम टल गया है और नितिन नवीन को लेकर जो खबर है वो आसाम चले गए हैं। खबर यह भी है कि उनको अचानक दिल्ली से फोन आता है। सवाल यह है कि नितिन नवीन, जिनको आज विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना था, और खबर यह भी है कि जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं प्रेम कुमार, वो बाहर थे और वो पटना लौटे थे नितिन नवीन के इस्तीफे की वजह से, चूंकि उनको इस्तीफा देना था, इस वजह से ऐसी चर्चा है। इस तरह की जानकारी, बहुत सारी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं और इस्तीफे का कार्यक्रम अचानक टाला गया, इस्तीफे का कार्यक्रम अचानक बदल गया और दिल्ली से एक फोन आता है और नितिन नवीन फ्लाइट पकड़ लेते हैं असम की। तो सवाल है कि इस्तीफे का कार्यक्रम क्यों टाला गया। और अभी इस पर चर्चा हो ही रही थी, अभी इस पर अटकलबाजी, कयासबाजी, और हम भी अपने सूत्रों को टटोलने की कोशिश कर रहे थे। राजनीति की गर्माहट अभी बढ़ ही रही थी कि इसकी गर्माहट और बढ़ गई एक दूसरे घटनाक्रम से। बिहार की राजनीति को और गर्मा दिया आज ही के दिन हुए एक दूसरे बड़े घटनाक्रम ने। और ये दूसरा बड़ा घटनाक्रम क्या है? ये दूसरा बड़ा घटनाक्रम ये है कि जो विधायक हैं कांग्रेस के, वो मिलने चले गए सुरेंद्र प्रसाद, जनता दल यूनाइटेड के दिग्गज नेता नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी के घर पर, और लंबी मुलाकात चली। हालांकि इस मुलाकात को लेकर अब उनका बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र के काम से मिलने गए थे, निजी काम से मिलने गए थे। अगर मुझे कोई वैसी बात होती तो हम रात के अंधेरे में मिलने जाते, हम रात को मिलने जाते। लेकिन सुरेंद्र प्रसाद जी, अब तो खुला खेल चल रहा है बिहार की राजनीति में, आपको भी मालूम है। और जाहिर तौर पर अशोक चौधरी और सुरेंद्र मेहता, अशोक चौधरी और कांग्रेस के विधायक के बीच की जो मुलाकात है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अशोक चौधरी ही वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने राज्यसभा चुनावों में खेल किया है। ऐसी चर्चा बिहार की राजनीति में आम है। अगर इंडिया गठबंधन राज्यसभा चुनाव जीतते जीतते हार गया और कांग्रेस के 3 विधायकों ने एक तरह से पाला तो नहीं बदला, लेकिन उन्होंने वोटिंग में भाग नहीं लिया और गच्चा दिया, तो इसके पीछे अशोक चौधरी ही बताए जाते हैं। और माना ये, चूंकि अशोक चौधरी की पृष्ठभूमि कांग्रेस की रही है तो कांग्रेस में अब भी उनका प्रभाव है, ये माना जाता है। कांग्रेस के विधायकों को लेकर उनकी तैयारी बहुत पहले से चल रही थी, यह भी बहुत चर्चा में है। और आज जब कांग्रेस के विधायक अशोक चौधरी से मिले हैं तो जाहिर तौर पर इन स्थितियों और परिस्थितियों के बीच अगर इस तरह की मुलाकात होगी तो फिर ये मिलने वाले सुरेंद्र मेहता को भी मालूम है और जिनसे मुलाकात हुई अशोक चौधरी, उनको भी मालूम है कि किस चश्मे से इसको देखा जाएगा और क्या मायने इसके निकाले जाएंगे। तो जाहिर तौर पर यह मुलाकात अपने आप में महत्वपूर्ण है। और फिर यहां से यह सवाल खड़ा होता है कि पिछले कुछ घंटों में बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार कह रहे हैं नीतीश कुमार क्या करेंगे किसी को मालूम नहीं है, मुझे नहीं मालूम है। खालिद अनवर जेडीयू के एमएलसी कह रहे हैं कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार से जा रहे हैं वो नीतीश कुमार से वाकिफ नहीं है। और श्रवण कुमार ये कहते हैं कि नीतीश कुमार 6 महीनों तक तो मुख्यमंत्री रह ही सकते हैं। और इसी तरह से तमाम तरीके के बयान। और उसके बाद जनता दल यूनाइटेड का ये नया नारा, जय नीतीश तय नीतीश, तो इसका मतलब है कि जाहिर तौर पर कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पक रही है। और अशोक चौधरी भी काम पर लगा दिए गए हैं, या मेरे कहने का मतलब यह है कि अशोक चौधरी को टास्क क्या सौंप दिया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। और टास्क क्या, 85 विधायक हैं जेडीयू के पास, 5 विधायक और आ जाते हैं तो 90 विधायक हो जाएंगे।
और जाहिर तौर पर जेडीयू बड़ी पार्टी हो जाएगी। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि कल नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, इंडिया गठबंधन के साथ सरकार बनाएंगे, वो गुंजाइश कम भी है और इतनी जल्दबाजी में सब कुछ अगर होना भी है तो इतनी जल्दबाजी में नहीं होना है, या होने की गुंजाइश भी कम है। लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं ये कोशिश जरूर दिख रही है। और जिस तरह से जेडीयू के बड़े नेताओं का भी विरोध है, और किन नेताओं का विरोध है ये हम आपको बार बार बता चुके हैं कि नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ें या बीजेपी के पास सीएम की कुर्सी जाए, तो इस विरोध को देखते हुए जनता दल यूनाइटेड ने या नीतीश कुमार ने शायद अपना फैसला बदला हो, या कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ाने वाला हो। हालांकि अब ये खबर आ रही है कि नीतीश कुमार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा कल देने वाले हैं। अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे ये कहने की स्थिति में आज की तारीख में कोई नहीं है। ये बीजेपी क्या कोई नेता कहने की स्थिति में नहीं है, और जेडीयू जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है नीतीश कुमार, उसी पार्टी से आते हैं, जेडीयू का कोई नेता ये कहने की स्थिति में नहीं है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देने जा रहे हैं या इस्तीफा ही देंगे। उल्टे जेडीयू के कई बड़े नेता ये कहकर सामने आए हैं, जेडीयू के कई बड़े नेता ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का यह फैसला गलत है। अगर नीतीश कुमार का फैसला है तो, और उनको सीएम की कुर्सी से इस्तीफा नहीं देना चाहिए। कई नेता तो ये करें निशांत को मुख्यमंत्री बनाइए जब आप दिल्ली जाने का फैसला कर ही चुके हैं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मतलब मुख्यमंत्री बिहार में होगा कि नहीं होगा, ये अभी अनिश्चितता की स्थिति है। स्क्रिप्ट तो यही लिखी गई थी कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। मामला तो बहुत साफ था कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, लेकिन अभी तो बीजेपी भी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि मुख्यमंत्री हमारा होने जा रहा है। अगर कहने की स्थिति में होती तो कह चुकी होती। तो जाहिर तौर पर ऐसा लगता है कि बिहार में अभी खेल की गुंजाइश बाकी है। हालांकि तस्वीर साफ होने में और ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बहुत सारे पॉलिटिकल ड्रामे चल रहे हैं, वक्त कम है, 2, 4, 10 दिन, 15 दिन या 2-4 दिन ही मानकर चलिए, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। नीतीश कुमार कल विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं, याद रखिए। और मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को लेकर तस्वीर साफ होती है, अगर होती है तो कब होती है, यह बड़ा सवाल है। और नीतीश कुमार अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ते भी हैं तो फिर सवाल है जेडीयू का होगा मुख्यमंत्री की बीजेपी का होगा। और इस सवाल के बाद, इस सवाल का जवाब जब मिल जाएगा तब अगला सवाल होगा कि जेडीयू अगर बीजेपी का होगा तो कौन होगा, जेडीयू का होगा तो कौन होगा। लेकिन अभी तो जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा वही कह रहे हैं कि अभी ये तय नहीं है जेडीयू का होगा कि बीजेपी का होगा। तो जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति में बहुत कुछ होना है और हो भी रहा है। देश की निगाहें अब नीतीश कुमार पर भी टिक गई हैं और बिहार पर भी टिक गई हैं। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद।